जय श्री राम दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में हमने नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना सीखा था। ठीक है, वो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आपको वो लेक्चर भी मिल जाएगा। उसकी शॉर्टकट मेथड भी किया था, उसको लॉन्ग मेथड भी हमने किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इर्रेशनल नंबर। क्या है इर्रेशनल नंबर? रैशनल नंबर हमने डन कर दिया था। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर क्या है, देखो जैसे रैशनल नंबर क्या था कि जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है वो रैशनल नंबर होता है, और जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं वो इर्रेशनल नंबर होता है। वो कौन सा होता है? इर्रेशनल नंबर। हमने डेसिमल में भी कुछ पढ़ा था। जब हमने डेसिमल पढ़ा था ना, तो उसमें पढ़ा था कि डेसिमल 3 टाइप के होते हैं। एक है टर्मिनेटिंग नेचर का, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर का, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नेचर का। ये दोनों जो है वो रैशनल नंबर में आते हैं, और ये जो है वो इर्रेशनल नंबर में आते हैं। ये भी हमने दोनों कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे आपको वो भी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये किसके अंदर आता है? इर्रेशनल नंबर के अंदर। ठीक है, तो √2, √3 है ना, √5, √4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, और वो रैशनल नंबर में आता है। पाई हो गया है ना, पाई। ये देखो पाई हमने जो लिखा है ना वो क्या है? इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल। ई को हम इलूर नंबर भी बोलते हैं, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। मतलब जब आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये पॉइंट के बाद जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा और कभी रिपीट भी नहीं होता है। ठीक है, फिर ये नंबर देख लीजिए, ये भी कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं उसको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। डन है। चलिए कुछ पॉइंट्स, इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं वो हम लोग देख लेते हैं। बहुत सिंपल से रिजल्ट हैं जो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट क्या कह रहा है कि नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। जैसे कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, अगर मैं -√2 लिख दूँ ना तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर ही बनेगा। यही कहना चाह रहा है पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकेंड, द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चाहे मैं सम की बात करूँ, चाहे मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूँ, चाहे मैं मल्टीप्लाई की बात करूँ, चाहे मैं डिवीजन की बात करूँ, एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है, उनका मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा आपको। हमेशा एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। डन है, क्लियर है? ठीक है, बट मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में देखना, रैशनल नंबर जब भी आप लेते हैं वो आपको नॉन जीरो लेने हैं। वो आपको क्या लेने हैं? नॉन जीरो रैशनल नंबर लेने हैं। क्योंकि अगर आपने जीरो ले लिया, अब जीरो को आपने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो तो जीरो हो गया, जीरो से तो फिर तो वो तो रैशनल नंबर हो गया ना। तो जब भी आप रैशनल नंबर लेते हैं ना मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में, तो आपको क्या लेना है? नॉन जीरो रैशनल नंबर लेना है। डन है? ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर हैं। दोनों के दोनों क्या है? इर्रेशनल। अगर आप ले लेते हैं उनका एडिशन करो, डिफरेंस करो, मल्टीप्लाई करो, है ना, डिवाइड करो, तो वो इर्रेशनल नंबर भी आ सकते हैं और रैशनल नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि क्या ले लिया, सम की बात करूँ ना, सम की बात कर लेते तो √2 ले लिया एक, और एक -√2 ले लिया। ठीक है, जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये सॉल्व के तो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। ये सॉल्व के क्या बन जाएगा? जीरो। और जीरो क्या है? जीरो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, एक √2 ले लिया और एक √3 ले लिया, जब आप इसका सम करेंगे तो यही इसका सम आने वाला है। ऐसा नहीं कि आप इसका √5 लिख लो, सॉरी, √5 नहीं लिखना है, ये √5 गलत है ना। अगर 2 + 3 लिखा होता ना तो आप 5 लिख सकते हैं, बट इस केस में नहीं लिखना है आपको। ये मोस्टली लोग गलत कर लेते हैं। √2 भी एक इर्रेशनल नंबर है और √3 भी एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर ऐड नहीं होते। ठीक है, ये दोनों
लाइक टर्म नहीं है। अगर इसकी जगह मैंने √2 और √2 लिखा होता ना, हाँ, तो ये जरूर ऐड होता है। देखो x प्लस एक्स क्या लिखते हैं, 2x लिखते हैं ना, तो ये भी सेम वही होगा, ये 2x ही होगा, मतलब 2√2 होगा, है ना। क्या होगा, 2√2। ये भी क्या है, देखो ये भी एक इरेशनल नंबर ही है, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो कोई भी दो नंबर नहीं, कोई भी दो इरेशनल नंबर लेते हो तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो वो रैशनल भी आ सकते हैं और इरेशनल भी आ सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का एक केस देख लेते हैं, जैसे कि मैंने देख लिया √2 देख लिया और √18 देख लिया। अगर आप इसका प्रोडक्ट करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, √36 बन जाएगा ना, मतलब √a इंटू √b, आप इसको लिख सकते हो √ab। क्या लिख सकते हो, √ab, ठीक है। इसके लिए भी कंडीशन होनी चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब। तो जब इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 36 आया, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो देखो मैंने प्रोडक्ट करने पर क्या आ गया, रैशनल आ गया। दो इरेशनल नंबर का आपने प्रोडक्ट किया तो क्या आ गया, रैशनल आ गया। √2 इंटू √3, आंसर क्या आ रहा है, √6। √6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इस केस में इरेशनल नंबर आ गया। तो जब भी आप दो नंबर लेते हैं, दो नंबर इरेशनल नंबर रहते हैं, तो प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। डन। चलो आगे चलते हैं। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अगर आपके पास कोई भी दो रैशनल नंबर गिवन हो, चाहे रैशनल भी हो सकते हैं, वो इरेशनल भी हो सकते हैं, कुछ नहीं है ना, रैशनल भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने टॉपिक में रैशनल लिखा है, तो रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। उसके बीच में अगर आपको इरेशनल नंबर ढूंढना है ना, तो वो कैसे ढूंढे। हमने पिछली क्लास में भी ये सीखा था कि कोई भी दो रैशनल नंबर है, उसके बीच में रैशनल नंबर निकालना है ना, तो उसके भी हमने टाइप देखे थे, मेथड देखे थे। मेथड 1 देखा था, मेथड 2 देखा था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। कि कोई भी दो रैशनल नंबर है, उसके बीच में रैशनल नंबर कैसे निकाले, ठीक है। डन है। चलिए, तो क्या तरीका क्या है कि दो रैशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालें। तो पढ़ लेते हैं हम लोग। इफ ए और बी आर टू पॉजिटिव रैशनल नंबर, है ना, ए और बी जो होने चाहिए दो पॉजिटिव रैशनल नंबर। अभी हम सिर्फ रैशनल नंबर की ही बात करते हैं कि रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालें, ठीक है, वही पूछा जाएगा आपको। ए और बी दो पॉजिटिव रैशनल नंबर है सच दैट ए बी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना चाहिए, ये मस्ट है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो उसके बीच में अगर आपको इरेशनल नंबर निकालना है ना, तो ए बी का मल्टीप्लाई कर दो और रूट चढ़ा दो। ए बी का कर दो मल्टीप्लाई और रूट चढ़ा दो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। ये लिखा हुआ है कि 2 और 3 के बीच में आपको रैशनल नंबर भी निकालना है, इरेशनल नंबर भी निकालना है। तो रैशनल नंबर तो मैंने निकालना आपको सिखा दिया था। रैशनल नंबर कैसे निकालते थे, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, ये पहला मेथड था, है ना। दूसरा मेथड क्या किया था कि आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी हमने किया था, ठीक है। अभी हम रैशनल नंबर सीखते हैं। 2 और 3 इसके बीच में मुझे इरेशनल नंबर निकालना, क्या करना है आपको, इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई और रूट चढ़ा देना है। क्या चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना है। तो इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो √6 आया, तो ये 2 और 3 के बीच में आ गया। किसके बीच में आ गया, 2 और 3 के बीच में आ गया। एक नंबर निकालना है ना, और निकालना चाहो तो सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू √6 मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा रूट चढ़ा दो, तो ये नंबर जो आएगा √6 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। ये इरेशनल नंबर ही है जो मैंने लिखा है ना, ये वाला नंबर, ये इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। अगर अंदर सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। डन है, समझ में आ गया कि ए और बी दो पॉजिटिव रैशनल नंबर है और ए बी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे कि 2 और क्या ले लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन जाएगा, 2 ले लेते हैं। 2 और 2 कैसे ले लिया फिर, तो इसके बीच में नहीं हो सकता ना,
2 और क्या ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं मैंने, ठीक है। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और 36 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का क्या है स्क्वायर है, तो इसके बीच में नहीं निकाल सकते आप, ठीक है, इसके बीच में आप नहीं निकाल सकते। डन है, निकाल तो सकते हैं, बहुत दूसरा तरीका यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर है। तो क्या करना है कि कोई भी दो नंबर है उसके बीच में अगर आपको इरेशनल नंबर निकालना है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करो और रूट चढ़ा दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और रूट चढ़ा दो। डन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसको डील करते हैं, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी करते हैं हम लोग। 2 और 2.5, 2 और 2.5 के बीच में मुझे इरेशनल नंबर निकालना है, कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं। तो क्या करना है, आपको इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई और रूट चढ़ा देना है। अच्छा मल्टीप्लाई किया, 2 का डबल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो √5 इसका आंसर आ गया। √5 इसका आंसर आ गया। और निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 × √5 और उसके ऊपर क्या चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो, तो ये नंबर 2 और √5 के बीच में आएगा। डन है, क्लियर है, आपको इरेशनल नंबर निकालना सीख चुके हैं। दोनों का करो मल्टीप्लाई और रूट चढ़ा दो। ये तो पहला मेथड है, ये तो फर्स्ट मेथड है, ये भी फर्स्ट मेथड है ना। दूसरा मेथड क्या है, देखो दूसरा मेथड को समझना, बहुत सिंपल सा मेथड है। 2 और 3 के बीच में आपको अगर आपको रैशनल नंबर लिखने हैं ना, तो चलो इरेशनल नंबर लिखने हैं ना, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। तो मैं लिख लेता हूँ ना, नॉन टर्मिनेटिंग, 2 के बाद कोई नंबर स्टार्ट कर लेते हैं, तो 2.01000100001 ... है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में लिख दिया मैंने। ये दूसरा मेथड है ना। 0 से स्टार्ट किया ना, पॉइंट के बाद 0 से स्टार्ट किया, ये 0 वाला ख़त्म हो गया तो आप 1 से स्टार्ट कर दो, तो 2.10100010001000 ... तो ऐसे कितने लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। तो कोई भी दो नंबर होते हैं ना, उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी होते हैं और इनफाइनाइट इरैशनल नंबर भी होते हैं। डन है, क्लियर है, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, सेकंड मेथड आपको क्लियर हो चुका है ना। डन, चलिए नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, आप इसको सेकंड मेथड से कर लो, है ना। फर्स्ट मेथड से करना चाहो तो फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो। फर्स्ट मेथड क्या है इसका, वही सेम तरीका है। आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और रूट चढ़ा देना है। तो 0.12 × 0.13 और फिर रूट चढ़ा देना है। ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, देखो क्वेश्चन को देख के आप फील कर सकते हो कि मैं कौन सा मेथड लगाऊं, तो इसमें बेटर रहेगा कि आप सेकंड मेथड लगाओ, है ना। 0.12 है, उसके बाद 0.13 है, इसके बीच में मुझे क्या नंबर लिखना है, रैशनल नंबर लिखना है, इरैशनल नंबर लिखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं 0.12, फिर उसके बाद 0 से स्टार्ट कर ले, 01 001 0001 00001 ऐसे 1 चलता जाएगा, है ना। 0 आ चुका है, अब 1 से स्टार्ट कर लो, 112 तो लिखना ही है, तो 101001 0001 ऐसे 1 चलता जाएगा। तो ये इरैशनल नंबर हो गए। तो पहला मेथड और दूसरा मेथड आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्या पता मैं आपको फिर से समझा दूँ, वीडियो बना के फिर से क्लियर कर दूँ। डन है, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डिफरेंस इरैशनल नंबर लिखने हैं। तो आप दोनों मेथड से ट्राई करना, फर्स्ट मेथड से भी ट्राई करना और सेकंड मेथड से भी ट्राई करना। देखो जितने मेथड बताए जा रहे हैं ना, आप इसको ट्राई करो, इम्प्लीमेंट करना सीखो। जब आप इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे तभी प्रैक्टिस होगी। मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर सकते। अगर मैं भी 1 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दूँ तो मैं भी थोड़ा बहुत मिस कर लूँ, ठीक है। तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपको कंटिन्यू करते जाना है, जैसे बताया जा रहा है वैसे आपको करते जाना है। डन है,
क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, √2, √3, √5, उसको हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम, खुश रहो, बाय बाय।